जनरल नॉलेज टॉप 50 MCQ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, which schedule of the Indian Constitution deal with the allocation of seat in the राज्य सभा। राज्य सभा में कौन सा स्केड्यूल है जो सीट एलोकेशन के लिए डील करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है फोर्थ स्केड्यूल। क्वेश्चन नंबर 2, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच गवर्नर जनरल। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट का जिसका लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, यानी कि समुद्र रेखा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी समुद्र रेखा है। उसके बाद दूसरा स्थान पर है तमिलनाडु तथा तीसरा स्थान पर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इन द सेल। राइबोसोम का मेन कार्य क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन को संश्लेषित करना। क्वेश्चन नंबर 5, विच रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटू। अमरकंटक प्लेटू से कौन सा नदी निकलती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। अमरकंटक प्लेटू से 3 नदी निकलती है, एक नर्मदा तथा दूसरा ताप्ती, और तीसरा नदी निकलती है जो सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 6, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल। किस आर्टिकल के अंदर फाइनेंस कमीशन को बनाया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 280। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच मुगल एम्पायर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम ऑन लार्ज स्केल। किस मुगल शासक ने बड़े पैमाने पर मनसबदारी को लागू किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 8, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द हेग, जो कि नीदरलैंड देश में है। क्वेश्चन नंबर 9, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से। क्वेश्चन नंबर 8, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज। भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुलर लेक। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इनमें से कौन से प्रथम महिला थी ना जो स्पीकर ऑफ लोकसभा की बनी थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 12, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा लेयर है ना जो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आइनोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 13, द कैपिटल ऑफ द पल्लव डायनेस्टी व पल्लव डायनेस्टी की राजधानी कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कांचीपुरम। क्वेश्चन नंबर 14, वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के एसआई यूनिट क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्ट्ज। हर्ट है जो एसआई की फ्रीक्वेंसी है, तथा ऑप्शन ए है न्यूटन। न्यूटन है ना जो खोज के एसआई यूनिट है, तथा ऑप्शन बी, जूल। जूल है ना जो कार की एसआई यूनिट है। ऑप्शन डी है पास्कल। पास्कल है जो प्रेशर की एसआई यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 15, विच इंडियन नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्नेड राइनो। इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है ना जो वन हॉर्नेड राइनो के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क है जो वन हॉर्नेड राइनो के लिए प्रसिद्ध है, तथा यह असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी वाज borrowed फ्रॉम विच कंट्री। फंडामेंटल ड्यूटी को किस कंट्री से लाया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 17, विच इंडिया रिवर फ्लो द अरेबियन सी। इनमें से कौन नदी है जो अरेबियन सी में फ्लो करती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, तापी नदी। क्वेश्चन नंबर 18 है, द ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन है। ब्लैक सॉइल को क्या दूसरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेगुर सॉइल। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज का स्थापना कौन किए थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 20, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द बैलेंस एंड पोस्चर। इनमें से कौन सा ब्रेन का पार्ट है ना जो बैलेंस और पोस्चर को कंट्रोल करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेरेबेलम। क्वेश्चन नंबर 21, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। इनमें से कौन सा आर्टिकल है ना जो राष्ट्रपति शासन के से डील करता है?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 356। क्वेश्चन नंबर 22 द टर्म ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फिशरी से। क्वेश्चन नंबर 23 हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो स्पेस? इनमें से कौन सा प्रथम वुमेन थी ना जो स्पेस में गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 24 विच मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन? आयरन के गैल्वेनाइजेशन में कौन सा मेटल का यूज किया जाता है जस्ताकरण में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जिंक। क्वेश्चन नंबर 24 द भाबर रीजन इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? भाबर रीजन है जो किन से भाग, कौन से भाग में पाया जाता है भारत के? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हिमालय खुतिल में, यानी कि हिमालय के तराई में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 विच कमेटी रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया? इनमें से कौन सा कमेटी है ना जो पंचायती राज को इस्टेब्लिश करने में अपना राय दिए थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि 1957 ईस्वी में राय दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 विच गैस यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर? इसमें से कौन सा गैस है ना जो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 28 है द टर्म फिजिकल डेफिसिट रेफर टू, फिजिकल डेफिसिट का क्या मतलब होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 29 हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द होम रूल मूवमेंट? इनमें से कौन सा है ना जो होम रूल मूवमेंट से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 30 द करेंसी ऑफ जापान है, जापानी करेंसी क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी येन। क्वेश्चन नंबर 31 विच इंडियन डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर कृष्णा? इनमें से कौन सा इंडियन डैम है ना जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नागार्जुन सागर डैम। क्वेश्चन नंबर 32 द बैटल ऑफ प्लासी फाइट इन, बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था तथा यह लड़ाई अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑर्गन प्योरीफाई ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? इनमें से कौन सा ऑर्गन है ना जो ब्लड को प्योरीफाई शुद्धिकरण करता है ह्यूमन बॉडी में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी किडनी। क्वेश्चन नंबर 34 विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? इनमें से कौन सा कंट्री है ना जो लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जापान। क्वेश्चन नंबर 35 द मैक्सिमम नंबर ऑफ जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट के जज में मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं सीट? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 38। पहले 34 था लेकिन अब बढ़ के 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडोप्टेड फ्रॉम, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया कहाँ से अडोप्ट लिया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अशोका पिलर एट सारनाथ से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 विच क्रॉप रिक्वायर मैक्सिमम वाटर? इनमें से कौन सा क्रॉप है ना जो सबसे ज़्यादा पानी को आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राइस। राइस एक खरीफ फसल है जो सबसे ज़्यादा पानी लेता है। क्वेश्चन नंबर 38 हु प्रोसाइडेड ओवर द जॉइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट? जॉइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट को प्रोसाइड यानी कि उसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा स्पीकर है ना जो जॉइंट सेटिंग को अध्यक्षता करते हैं तथा जॉइंट सेटिंग है ना ये बुलाने का काम इसको राष्ट्रपति करता है। अभी वर्तमान में स्पीकर ऑफ लोकसभा है जो ओम प्रसाद बिरला हैं। क्वेश्चन नंबर 39 द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन, पहला प्रथम सेंसस ऑफ इंडिया कब कंडक्ट किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1872 ईस्वी में किया गया था और इस समय लॉर्ड मेयो थे जो गवर्नर जनरल थे भारत के, तथा सुनहराई रूप से जो सेंसस कंडक्ट किया गया था वो 1881 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 विच एसिड प्रेजेंट इन लेमन? लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है। और ऑप्शन डी है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड है जो दूध में पाया जाता है। और ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड है ना जो पालक में पाया जाता है। और ऑप्शन ए है एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड है जो सिरका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 द हेडक्वार्टर ऑफ द सार्क इज लोकेटेड? सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी काठमांडू।
क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड आफ्टर द जालियांवाला बाग मास्केयर? कौन सा मूवमेंट को लॉन्च किया गया था जालियांवाला बाग मास्केयर के बाद? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 43, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? कौन सा इंडियन स्टेट है ना जो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरला। क्वेश्चन नंबर 44, द टर्म बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? बजट है ना जो कौन सा लैंग्वेज में डिराइव किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रेंच लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 45, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए। ऑप्शन ऑप्शन डी है एनोमोमीटर। एनोमोमीटर का यूज किया जाता है वाइंड को मापने के लिए। ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है रिलेटिव डेंसिटी को मापने के लिए। और ऑप्शन है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर है ना जो टेम्परेचर को मापने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, द राइट टू एजुकेशन एक्ट काइम इनटू फोर्स इन? राइट टू एजुकेशन एक्ट फोर्स में कब आया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2010 में। क्वेश्चन नंबर 47, विच पोर्ट इज नोन एज द गेटवे ऑफ इंडिया? कौन सा पोर्ट है ना जो गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 48, विच इंडियन फेस्टिवल इज रिलेटेड टू हार्वेस्ट इन पंजाब? इनमें से कौन सा फेस्टिवल है ना जो पंजाब में हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि फसल की कटाई के रूप में कौन सा फसल को जाना जाता है पंजाब में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैसाखी फेस्टिवल को। ऑप्शन डी, बिहू है। बिहू है जो असम का फेस्टिवल है। और ऑप्शन ए, पोंगल है। पोंगल है ना जो तमिलनाडु का फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 49, द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड? प्रथम इंडियन कौन थे जो भारत रत्न को मिला था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी को पहली बार भारत रत्न मिला था तथा भारत रत्न की स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में ये दिया जाना शुरू किया गया था। और 1954 ईस्वी में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था। पहला था सी राजगोपालचारी, और दूसरा थे डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरा थे सी वी रमन। क्वेश्चन नंबर 50, विच प्लैनेट है द लार्जेस्ट मून ऑफ द मून? यानी में इनमें से कौन सा प्लैनेट है ना सबसे ज्यादा मून है? इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सटर्न।